तीसरे नंबर पर रखा हो कि जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, पूछ लीजिए। मैंने कुछ छिपा करके तो नहीं कुछ कर रहा हूं, मैं तो ऐलान करके घोषित करके कर रहा हूं। सलीमाबाद में आने के पहले से प्रचार कराना शुरू कर दिया हूं, और चुनौती वाला कि जो जानकार हो इस क्षेत्र का आकर जांच करा सकता है। जांच के लिए तो मैंने खुला अपने को आप लोगों के सामने रख दिया हूं, और तब भी यदि प्रलाप रह ही गया, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नानृतम। सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच चिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पूज्य श्री, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तमाम बंधुओं से भी मैं प्रार्थना रूप में ही अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, आज के तमाम माहौल को देखकर मेरी भी मनस में बहुत पहले प्रश्न उठा था कि 1 करोड़ हमारे इस संत जगत, हमारा 1 करोड़ है। 1 करोड़ हिंदुस्तान में पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस पत्रिका की वो कटिंग मेरी डायरी में बिल्कुल चिपकी हुई है। लेकिन 1 करोड़ साधु संत होने के बावजूद भी जब हम दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसमें जो देश की हालत है, हमारे समाज की हालत है, हमारे धर्म की स्थिति है, ये साफ दृष्टिगत होती है। जब मैं ख्याल करता हूं कि ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य है तो कल्याण होगा, शिवम होगा, और सत्य और शिव है तो सब कुछ सुंदर होगा, स्वयं सुंदर होगा। लेकिन इन 1 करोड़ साधु संत, जिनमें अनेकों मठाधीश और जगत गुरु स्वयंभू घोषित या मठ द्वारा प्राचीन काल से प्रचलित, ये सब होने के बावजूद भी जिस प्रकार के हम समाचार देखते हैं प्रतिदिन समाचार पत्रों में, तो क्या स्थिति है। इतने सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य उगे हुए हैं अगर, तो फिर इतना तमस क्यों? क्योंकि जब सत्यम शिवम होगा तो अपने आप असदो मा सद्गमया की प्रतिभूति होगी, प्राकट्य हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न मेरे हृदय में बहुत पहले ही उठे थे। जी हाँ, फिर दूसरी बात यह है कि सत्य को हम स्वीकार के आचरण में लाएं, ये दूसरी बात है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि सत्य को श्रवण करने की शक्ति भी हम शायद खो बैठे हैं, हमारे तमाम बंधुगण खो बैठे हैं। मानिए न मानिए, लेकिन सत्य को जानने के लिए तो सबका मन के अंदर उत्सुकता होनी ही चाहिए। तो हम हमारे इस ज्ञानामृत के प्रवाहित करता, इस भगीरथ जिन्हें कहा जाए, जिन्होंने इस महान गंगा का यहाँ प्रादुर्भाव किया, प्राकट्य किया, हमारे पूज्य बंधु आयोजक, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं स्वयं भी चाहता हूं कि एक जीप में चंदू तिवारी और तिवारी जी हाँ, धन्यवाद शब्द भी उनके लिए बहुत छोटा होता है, क्या कह दूं, मैं तो सीधे प्रणाम ही करता हूं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि एक वाहन जिसमें एक अच्छा स्पीकर हो, मैं घूम घूम के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि प्रिय बंधुओं, सत्य को सुनना होगा, समझना होगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, बंदे न होंगे इतने, खुदा है खुदाई में, और किस किस खुदा के सामने सिजदा करे कोई, बड़ा मुश्किल है। कितने 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 क्या क्या सब कुछ है, सब जान रहे, सब तरह से सब तरह की बाणी गूंज रही है, हम जान रहे, लेकिन प्रभाव बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हम सब, आप भी प्रार्थना करते होंगे, वो गुरु वंदना जो है सभी जानते होंगे, जिसका एक अंश मैं कह दूं, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरम उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जी हाँ, अज्ञान से अंधी हुई आंखों को ज्ञान का अंजन लगाकर उन्मिलित करने वाले हमें ऐसे गुरु चाहिए, हमें ऐसे गुरु चाहिए, हमें ऐसे ही गुरु चाहिए जिससे हम यथार्थ देखें यदि बंधु को और कल्याण बने। यदि बंधु को माइक लगा हुआ वाहन चाहिए तो वाहन तो सब खड़े हैं, माइक सब बना है। जी हाँ, और सुबह से लेकर शाम तक घुमाते रहे, ड्राइवर भी लगा है वहाँ। मैं चाहता हूँ कि आवाज दूं उन महान लोगों को जो सत्य के प्रति उत्सुकता है। जी हाँ, जी हाँ, आप वैन ले लीजिए, 207 ले लीजिए, मार्शल ले लीजिए, जो चाहिए सो लेकर के घूम लीजिए। कल एक पूरे क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि पुकार करूं कि सब कौन है, कुछ तो सामर्थ्य रखिए, सत्य को सुनने की सामर्थ्य रखिए, अनुकरण करने की बात तो बाद में हो जाएगी। जी हाँ, ये मैं जरूर करना चाहता हूँ। और मैं बता दूं आपको मेरे अपने जीवन की एक व्यथा कथा। जी हाँ, कल मैं गया था, जी हाँ, विश्व चेतना परिषद में, लेकिन ये सच है कि प्रभु श्री के आशीर्वाद से जो उसके आयोजक गण थे सबने अच्छा सम्मान दिया, लेकिन उसका जो मेमोरेंडम, जो उसका ज्ञापन पत्र जो मैंने पढ़ा, तो बात विश्व की थी, लेकिन बहुत ही छोटी और बहुत ही उसके आधार कम थे। क्योंकि अगर तंबू बड़ा कितना चाहिए जिसमें विश्व समाये, और उनका सामियाना इतना छोटा था कि शायद गांव भी ना आए। और मेरा ये भाग्य रहा है, मैं निवेदन कर दूं, कभी मैंने एक गजल लिखी थी अपने हालात पे, चंद उसके भी मैं चाहता हूं कि श्री चरणों के सामने निवेदित कर दूं। जिंदगी ऐसे फलसफे पे चली, जिंदगी ऐसे फलसफे पे चली, और हादसे हर कदम पे होते गए, दुश्मनों के बहुत करीब रहे, और फासलों दोस्तों से होते गए। जिंदगी ऐसे फलसफे पे चली, और हादसे हर कदम पे होते गए। छाँव जिस दर्स की ठहरे थे हम, छाँव जिस दर्स की ठहरे थे हम, और पत्ते उस पेड़ से दूर होते गए। जिंदगी ऐसे फलसफे पे चली, हादसे हर कदम पे होते गए। आज श्री चरणों में उपस्थित होकर मैं समझ रहा हूँ कि वास्तव में जिन पेड़ की छांव जिन्हें समझ रखा था मैंने, पत्ते उनमें थे ही नहीं, दूर कैसे ना होते, क्यों ना होते, और हादसे क्यों ना होंगे। जब सत्य पर चलना है तो असत्य का अस्वीकार हादसा बन जाता है। तो मैं, वो मेरी अपनी बात है, उन हादसों को झेलना ही मुझे पड़ेगा। पूज्य श्री से प्रथम दिन जो मैंने निवेदन किया था कि एक सैनिक को सबसे पहले मौत स्वीकारनी होती है। मिलिट्री में भर्ती होकर कोई व्यक्ति कहे कि श्रीमान मेरी मृत्यु की गारंटी लो तभी मैं भर्ती होऊंगा, तो उसको मार के भगा देंगे। हाँ, बच जाओगे, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा भगवान है, लेकिन मौत तो प्रथम शर्त है सैनिक की। तो जब हम इस भाव से इन वस्त्रों के साथ, और इन वस्त्रों के बारे में निवेदित कर दूं, जो ये रंग देख रहे हैं आप मेरे शरीर पे, ये रंग किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ का कोई माने तो मानता रहे, मेरा मानना यह है कि यह सत्य का रंग है। सूर्य जब उगता है तो इसी रंग में उगता है। मैं आपको निवेदन कर दूं, आसमान पर उगने वाले सूरज को देखिए और मेरे इन वस्त्रों के रंग को देखिए। जी हाँ, जब सूर्य उगता है तो अंधकार मिटेगा ही। तो ये वस्त्र हैं, तो अस्तो मां सद्गम्या के प्रवर्तक हैं ये वस्त्र, तमसो मां ज्योतिर्गम्या के ये प्रणेता हैं, फैलाने वाले हैं ये वस्त्र। जी हाँ, मैं निवेदन कर दूं कि जब आसमान पर सूर्य इन रश्मियों के साथ जब उगता है तो लोगों की नींद टूट जाती है। जी हाँ, फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है और बीज अंकुरित होता है। यहां तक कि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये रंग, इस रोशनी में घूमने वालों को विटामिन डी मुफ्त मिलती है। तो ये ऊर्जा का वस्त्र है, ये सत्य का वस्त्र है, और इस वस्त्र को पहनने के बाद, और ये अग्नि का वस्त्र है। जी हाँ, जब इन सब खूबियों के साथ मैंने इन वस्त्रों को स्वीकार किया है तो सत्य का अनुसरण करना,
सत्य को फैलाना, सत्य के लिए पुकारना, ये मेरा फर्ज होगा। उस पर यातनाएं मिले तो धन्यवाद, कोई प्रेम दे तो धन्यवाद, या पत्थर फेंक दे तो धन्यवाद। मेरे पास तो हमेशा तैयारी है। घर में भाई मूव रखता हूं मैं, मालिश हो जाएगी, हड्डी वड्डी टूट गई तो डॉक्टर दोस्त हैं मेरे, वो सब ठीक हो जाएगा। और अगर मृत्यु पा लिया तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं उद्घोषित किया गीता में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। खैर वो मेरा भाग्य, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना यह है कि भगवान श्री की जिस छाया में, जिस आशय से मैं मौजूद हूँ, मुझ पर वो छाया हो। एक सैनिक भाव से जब मैं ये वस्त्र पहने हूँ तो मुझे वो शक्ति मिले कि वास्तव में कम से कम ये पंच भौतिक शरीर जो मुझे मिला और जो भी मैं संकल्प कर चुका हूँ उन्हें मैं पूरा करते हुए गति जो बने, 84 लक्ष्य की जगह अगर 84 करोड़ भी भुगतना पड़े पूज्य श्री, तो मैं पीछे नहीं हूँ, वो आगे की बात है। लेकिन इस जन्म में सब कार्य को करते हुए आपकी चरणों की छाया मुझे मिले, आपकी कृपा मुझे मिले। योग्यता यद्यपि बिल्कुल नहीं, क्षमता भी बिल्कुल नहीं, जी हाँ फिर भी कृपा और करुणा की दृष्टि मुझ पर हो। मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। आप सब उपस्थित जनों को भी प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए कि तत्व ज्ञान जो आप देते हैं तो गुरु के सिवा और कहीं नहीं मिलता। गुरु भी नहीं दे पाएगा, सदगुरु देगा, जो एक बार धरती पर एक ही होता है। पूरे युग में, पूरे भूमंडल पर एक बार एक ही शरीर इस ज्ञान को दे सकती है, दूसरा कोई भी नहीं। पूरे युग में, पूरे भूमंडल पर एक बार एक ही शरीर दे सकती है, दूसरा कोई नहीं। वो तत्व ज्ञान हमें दिया जाए और उसको निभाने की ये बात तो अभी कल परसों 2 दिन सत्संग है, ये हो जाएगा तो तरसों जो है ये बात चलेगी। तो नहीं पढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे विचार मेरे मन में आए कि यहाँ से आकर के मैं अगर छूछा निकल जाऊं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आज के जो भगवान श्री के मुख से मैंने जो गीता का ज्ञान सुना और मानस के ऊपर जो मानस भगवान राम ने जो आदेश दिया, यो तो रामायण मैंने बहुत सुना है अपने जीवन में। प्रयागराज में भी बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से मैंने सुना है, लेकिन आज मैं सत्य कहता हूं कि जैसा ज्ञान मैंने आज पाया वैसा दूसरा मुझे आज विद्वान ने नहीं बताया गीता का। किंतु फिर भी एक विषय मेरी लालसा है कि मैं पूछूं। इस भ्रष्टता के लिए मैं स्वामी जी से क्षमा चाहता हूं। भ्रष्टता नहीं, ये तो इसीलिए रखा ही गया है, ये व्यवस्था ही रखी गई है, इसीलिए ये तो खुशहाली है, प्रसन्नता है, भगवत कृपा हो, सबको संतुष्टि मिले। पहले तो स्वामी जी ने आदेश दिया कि भगवान को समर्पण करके सब कुछ समर्पण का भगवान का भजन करो। स्वामी जी मान लो हम लोग गृहस्थ हैं और माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा का क्या व्यवस्था किया जाए? हम तो चाहते हैं कि आपके चरणों में अर्पण हो जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम हर परिवार से कहेंगे कि पहले नंबर पर उनके घर परिवार में जो वृद्ध जन है, जो करने लायक कुछ नहीं, केवल पाना है उनको सेवाएं चाहिए, पहले उन्हीं को हमारे यहाँ सुपुर्द किया जाए। लेकिन ये भी तो थोड़ा सा एक मिनट, पहले उनको सुपुर्द किया जाए, फिर पुरुष पर जो आश्रित है, घर के परिवार के पुरुष जन पर जो आश्रित हैं, उनको भी सुपुर्द किया जाए। तो उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, थोड़ा साधन चाहिए, जो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है,
तो उनको भी समर्पित किया जाए, वो भी एक जगह आकर के पहले आश्रमों की व्यवस्था देखा जाए, जाकर के कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वहां वैसा जीवन सुलभ है कि नहीं। सुरक्षा और व्यवस्था दो शब्द होता है, इन दोनों शब्दों की स्थिति वहां किसी के घर परिवार से अच्छा है या खराब है, पहले इसका जांच हो। यदि सुरक्षा व्यवस्था दोनों किसी के भी घर परिवार से यदि अच्छा ही हो तो आश्रितों को भी वही स्थिति स्थापित किया जाए, वृद्धजनों को, आश्रितों को, वो सहज भाव से उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सहज ही पूरी होती रहेंगी, इसके लिए किसी चिंतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो पुरुष वर्ग हैं या जो नौजवान महिलाएं हैं जो ऑफिस के काम कर सकती हैं, पुलिस के काम कर सकती है, फील्ड वर्क कर सकती है, सेना में भर्ती हो सकती है और धर्मात्मा धरती के रक्षा का कार्य नहीं कर सकते हैं, शेष अपने को जो करने लायक है वो स्त्री पुरुष जो है उन्मुक्त भाव से धरती से असत्य धर्म न्याय नीति को मिटाना और उसके जगह पर सत्य धर्म न्याय नीति को ऐसे स्थापित करना, अर्थात दूसरे शब्दों में धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में अपने को ईमान संयम से लगाना। सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर की तरफ से मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान, इसमें से कुछ भी सोचने का मौका नहीं लगेगा, वो सब पीछे पीछे होता रहेगा। फिर सत्य धर्म के धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा से श्रेष्ठ कार्य भी धरती पर कोई है क्या? और यही तो मैं करना कराना चाहता हूं। इसमें आप लोगों को दिल खोलकर ईमान संयम से उतरना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आश्रितों को भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि वृद्धों को जहर दे दीजिए, बच्चों को भीख मंगवाइए, पत्नी को छोड़ दीजिए जाकर सड़क पर घूमे, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। यदि गृहस्थ में रहकर के माता पिता की सेवा करें, ईमानदारी चले, तो मानस में भी लिखा हुआ है कि माता पिता सेवा बस जाके चार पदार्थ करतल ताके। अगर हम गृहस्थ में रह के माता पिता की सेवा करें तो ये क्या हो सकता है, काम की नहीं हो सकता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भरत जी को माता जी भी घर में थी, महल में थी, पिताजी तो खैर चले गए, शेष पारिवारिक जन सब थे, गुरुजी भी थे, माताएं भी थी। लेकिन क्या कहा भरत ने, जब वशिष्ठ ने राज्य दिखलाया कि भरत अब तो दशरथ जी तो गए परलोक, राम जी गए वन को, अब तो तेरे को संभालना पड़ेगा ना इसको, प्रजा के लिए ही सही। तो क्या कहा भरत ने, गौर कीजिएगा थोड़ा सा इधर, फिर प्रश्न देख लीजिएगा। जरौ सो संपत्ति, जरौ सो संपत्ति सदन सुख, जरौ सो संपत्ति सदन माने महल, सारा धन संपदा जल जाए, सदन माने महल जल जाए, गुरु पितु जरौ सो संपत्ति सदन सुख, वह सब सुख जलकर खाक हो जाए, मातु पितु भाई वो मां जलकर खाक हो जाए, वो पिता जलकर खाक हो जाए, वे भाई जलकर खाक हो जाए। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद जो सुहृद बनी हुई पत्नी है वो भी जलकर खाक हो जाए। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, हर्ष न होत सहाय। यानी प्रभु के शरण में सन्मुख होने में यदि ये सहायक नहीं है तो सब जलकर खाक हो जाए, मुझे कोई नहीं चाहिए। ये भरत जी का है। लक्ष्मण ने पूछा राम से कि प्रभु वास्तव में भक्ति सेवा, सेवा ये सब किसकी होनी चाहिए, किसकी किया जाए?
तो राम ने क्या जवाब दिया कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, मोह सो कह करो, यानी मोह सम जान करो दृढ़ सेवा, मोह कह जान करो दृढ़ सेवा। यानी लक्ष्मण, तेरे को बहुत बहुत सही बात नजदीकी का बतला रहा हूं कि गुरु, पिता, माता, भाई, बंधु सब कुछ मेरे को ही स्वीकार करते हुए कहते हुए बस दृढ़ता पूर्वक सेवा में लग जा, इसी में सब कुछ है। उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं पढ़ाया। तो स्वामी जी अभी आपने सुना राम जी प्रजा को बटोर करके ज्ञान दे रहे थे, तो क्या इस प्रजाओं में, यानी प्रजा में कि कोई माता पिता नहीं थे, कोई वृद्धजन नहीं थे, कोई भाई बंधु नहीं थे, कोई पत्नियां नहीं थी, कोई पति देव जी नहीं थे, कि सबको कहा कि सुनो, नर तन भाव बारिद कहूं बेरो, मैंने कृपा करके दिया है, देत ईस बिन हेत सने, तो मैंने कृपा करके दिया है, इसलिए नहीं कि तुम व्यसनी बनो, आप परिवार में रहो। गृहस्थ के पर सत्संग हुआ था चौथे दिन, लेकर के कैसेट आप सुन लीजिएगा, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। उन्होंने क्या कहा कि मैंने अहेतु की कृपा करके नर्तन दिया है, व्यसनी बनाने के लिए नहीं, पारिवारिक गृहस्थ बनाने के लिए नहीं। नर्तन भाव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इसका कर्णधार मालिक कौन है? तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। ये जो दृढ़ नौका जो मैंने दिया है अहेतु की कृपा करके सदगुरु को देने के लिए दिया है, माता जी को देने के लिए नहीं, पिताजी को नहीं, पति देव को देने के लिए नहीं, पत्नी जी को देने के लिए नहीं, ये पुत्र पुत्री जी को देने के लिए नहीं, सदगुरु को देने के लिए। क्योंकि मानव तन जो है भव सागर पार करने के लिए, मोक्ष के लिए है, व्यसन के लिए नहीं है। यहाँ माता पिता कौन है? परमात्मा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हम तो असली माता पिता पहचरमा करके उनकी सेवे में तो लगा रहे हैं, जहां मृत्यु की नारकी अपनाए ही न हो, जहां सदा सर्वदा के लिए मुक्ति और अमरता ठिठोली खेल रही हो, खेल खेल रही हो। मैं तो ऐसा जीवन जिलाने को चाहता हूं। फिर भी आपने प्रस्ताव रखा, तो मैंने माता जी लोगों को, पिताजी लोगों को, पत्नी जी लोगों को, पत्नी जी लोगों को, पुत्र पुत्री जी लोगों को, किसी को मैंने फ्रस्ट्रेशन के लिए, किसी को मैंने भीख मांगने के लिए, किसी को मैंने तड़पने के लिए व्यवस्था नहीं किया। मैंने कहा कि पहले जो आश्रित हैं, जो आप अपने घर परिवार में रहन सहन देते हैं, पहले आश्रमों में जाकर देखिए कि वो रहन सहन आपसे बेटर है कि वो आपसे यानी लोअर है, नीचे का है, वो निम्नतर है कि श्रेष्ठतर है। ऐसे लग रहा है कि निम्नतर है तो व्यवस्था लीजिए, श्रेष्ठतर बना दीजिए। मैं आपको दे रहा हूं रुपया पैसा, श्रेष्ठतर बना दीजिए और श्रेष्ठतर रहन सहन कीजिए। उन लोगों का रहन सहन उनको दे दिला करके उन्मुक्त होकर के धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में अपने को लगा लिया जाए। मेरा तो ये कहना है। स्वामी जी ये चौपाई तो कट जाती है गोस्वामी जी की कि माता पिता सेवा बस जाके, ये चौपाई नहीं कट जाएगी कि गुरु पित मातु बंधु पति देवा, मेरे को ही भगवान को ही समझो और किसी को नहीं। ये आप भरत जी ने कहा कि जरो सो संपत्ति सदन सुख, ही चौपाई रामचरित मानस की नहीं है।
है। और वो काटी जाएगी, परमेश्वर वाली काट दी जाएगी, ये बेसनी वाला ना काटा जाए, अमरत्व वाला काट दिया जाए। क्या कहा राम जी ने कि रे सठ नर्तन, अरे नर्तन पाई अब विषय मन दे ही, रे सठ अमृत फेंक पलट सुधा, आप विषय बिसले ही, रे सठ नर्तन यही समझा। ये तो भगवान राम ने कहा है। गृहस्थ आश्रम भी तो एक आश्रम, गृहस्थ तो इतना निकृष्ट पतित गंदा नाला, जो कह लीजिए सब थोड़ा, तो जितनी निंदा कर लीजिए, घोर घृणित दुर्गंधित नाला गृहस्थी माने। ऐसे कीड़े गृहस्थी में है कि काटे डसेंगे तो करोड़ों जन्म बर्बाद होता चला जाएगा। ठीक, हमने स्वामी जी सत्संग में सबसे जेठा आश्रम को, ये गृहस्थ आश्रम को, आप यहाँ का कैसेट ले लीजिए। अब इस समय 1 मिनट, आश्रम क्या होता है, यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ऐसे घृणित गंदे दुर्गंधित नाले को आश्रम। चटकारों ने कहा है भैया इनको जो है आश्रम व्यवस्था पर जो चौथा रोज सत्संग हुआ था, वो 200-300 कैसेट भैया को हमारे सुपुर्द करा दो, जरा सुन लेंगे, फिर हम सुनूंगा आपके गृहस्थ शब्द पर। आप यहाँ से 2-3 कैसेट ले लीजिएगा, जो तरसों का ही आश्रम व्यवस्था पर सत्संग जो हुआ है, हम दिलाएंगे आपको, है ना। थोड़ा सुन लीजिए, आप फिर आकर कहिए अच्छाई किसी की मैं सुनूंगा, श्रेष्ठतर जीवन किसी का मैं सुनूंगा, लेकिन पतन विनाश वाला किसी का जीवन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उत्थान कल्याण वाला हूं, परम कल्याण वाला हूं, मैं पतन विनाश वाला नहीं हूं। स्वामी जी एक प्रार्थना और है, एक किताब में हमने सुना है कि उसमें लिखा है, पढ़ा भी, कण कण में भगवान ये अज्ञान। अब एक बात है, एक बार एक पंडित जी, यानी देवरिया जिला में, अब तो खैर अलग अलग जिला हो गया, राम कोला एक बहुत हुड्डो लोगों का एक बहुत बड़ा नगरनुमा गांव है। अब तो 2-2 को शुगर फैक्ट्रियां वहां है, 2-2 शुगर फैक्ट्री है वहां। तो वहां बड़े बहुत बड़े आदमी किस्म के ठाकुरशाही है। इस समय भी, इस जीवन में ऐसे भारतीय सरकारों के बीच भी वहां मेरी जानकारी में अलार उदल की तरह शादियां हुई हैं। उसी तरह से वहां के राजपूत, ऐसे राजपूत देखना हो, इधर तो हमारे संबंध 20-25 साल से उधर से थोड़ा सा जाने का मौका नहीं लगा। यदि धरती पर राजपूत देखना हो तो रामकोला जाइए, धरती पर राजपूत देखना हो तो रामकोला जाइए। एसपी कलेक्टर की हिम्मत नहीं है, एसपी कलेक्टर की हिम्मत नहीं है तो वहां जाकर के थोड़ा टाइट बोली बोल दे। सारा कानून नियम कुछ नहीं, सारी सीलिंग व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, सारी सीलिंग व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। अब पंडित जी भागवत शुरू कर रहे थे तो जो ही बाबू साहब आए कहेंगे पंडित जी थोड़ा आपसे शुरू कीजिएगा। अब पंडित जी, अब बाबू साहब तो बाबू साहब है, अच्छा बाबू कर शुरू कर रहे हैं। अब जो ही अब थोड़ा गए तो पंडित जी आपसे शुरू कीजिए ना। अच्छा ठीक है शुरू। अब 7 दिन गुजर गया, भागवत शुरू होते रहा। 7 दिन गुजर गया, जब पंडित जी बैठे तो एक बार तो कोई आवे नहीं, आगे पीछे आवे, पंडित जी आपसे शुरू हो जाए। तो अब भाई अब से अब ये सब स्थिति होते हुए जनरेटर क्यों नहीं चला दे रहे हो? तो कुल मिलाकर के जो है पंडित जी 7वें दिन क्या कहे कि ऐसा है कि हम भागवत सुना चुके, भागवत हो चुका, अब आप लोग हमारा निवेदन स्वीकार करके हमको विदा कर दीजिए। तो ऐसे ही लोग अंतिम तक पूछते आएंगे 24 तारीख तक, कण कण में भगवान, सब में भगवान, तो जाने के दिन तक तो यही होता रहेगा। ये सब हो चुका है। आज जहां बुकलेट पर आप पढ़े होंगे कि चाहे दीवार पर वाल राइटिंग पर कि कण कण में भगवान, यह घोर है अज्ञान,
सब में है भगवान, मूर्खता पूर्ण है यह ज्ञान। तो उसके नीचे उसका हल भी लिखा है कि कण कण में शक्ति, कण कण में शक्ति, सब में है जीवा, शरीरों में जीवात्मा, आकाश में आत्मा और परम आकाश परम धाम में सदा रहता है परमात्मा, सदा रहता है परमात्मा, सिवाय अवतार बेला के एकों में एकमात्र भगवत अवतारी शरीर के। तो धरती पर ही भगवान नहीं रहता है। यदि धरती पर ही भगवान रहता हो तो जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जुगे जुगे क्या है? जब हरदम है, धरती पर है, सब में है, तो जुग जुग में अपने को अवतार लेता हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनु शरीरा, हर दयानिधि सज्जन पीरा। तो ये अवतार प्रकरण तब खत्म कर दिए जाए। जब कण कण में है, सब में है, तो अवतार की क्या जरूरत? क्या नारद जी में नहीं थे भगवान जी? क्या धरती में भगवान जी नहीं थे? ब्रह्मा जी में भगवान जी नहीं थे? शंकर जी में भगवान जी नहीं थे कि मिलकर के प्रार्थना किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रार्थना करते करते गए तो ऊपर से नभवाणी क्या हो रही है? जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी इलाज इधर हो नरवेशा। तो जब कणकण में होता है तो नभवाणी कैसे हो गई? जब सब खाई प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु